हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे तिरंगा और नागराज की एक रोमांचक कॉमिक आई स्पाई। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। यह क्या किया अशरफ भाई? इसे गोली क्यों मार दी? आह, क्योंकि यह जिहादी नहीं है और इसे जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं है। नो वेट दाढ़ी बाबा, हु आर यू गाइज? मुझे मार क्यों रहे हो? आह, रैंसम चाहिए तो मेरे प्रोड्यूसर से मांग लो। बहुत बकवास करता है तू। तेरी बकवास तेरी सांसों के साथ ही बंद हो जाएगी। नो। थामने रफ्तार सांसों की चाहे, करे कातिल कोशिश हजार, रखवाला बना के इंसानियत का अपने नेक बंदे को भेजता है परवरदिगार। तिरंगा आ गया अशरफ भाई, अब क्या करें? खत्म कर दो दोनों को। सिर से पैर तक इतना लोहा भर दो कि वजन दो गुना हो जाए। धाए 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 धाए। सेव मी तिरंगा, डोंट वांट टू डाई। तुम्हें मेरे साथ भागना होगा जब तक कोई सुरक्षित जगह ना दिख जाए। यह लोग चारों ओर से घेर कर फायरिंग कर रहे हैं। डिफेंस स्ट्रेटजी काम नहीं आने वाली। यह लबादा अपने ऊपर लपेटे रहना, जिंदा रहोगे। बट वेयर आर यू गोइंग? साई खच खच। आई एम गोइंग टू किक दिस रास्कल्स। साई सराट। ऑफेंसिव होना होगा, जिसके लिए सबसे पहले इनके हाथों से हथियार छुड़ाने होंगे और यह कार्य करने का उपयुक्त औजार है केसरिया कटर्स। इस ट्रक में निश्चित ही वह एक्सप्लोजिव होगा जिसका सिग्नल सेंसर्स ने दिया था। ट्रकों से गुंडों की बड़ी जमात निकलकर मुझ पर हमला करने आ रही है। इन सब से एक साथ निपटने के लिए तिरंगा शील्ड की इजेक्टेबल वेपनरी का प्रयोग करना होगा। एंड द बेस्ट पार्ट कम्स नाउ। जब तक लात घूंसों से अपराधियों को ना पीटो, दिल की तसल्ली नहीं होती। देसी स्टाइल की मारधाड़ का मजा ही अलग है। यू मे बी ए फास्ट मूवर तिरंगा, बट यू कैन नॉट डोज दिस बुलेट्स। रेट लिल्ला अशरफ भाई अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन इन्हें तो अंग्रेजी का ए भी नहीं आता था। सही कह रहा है। यह बिना बुलेट प्रूफ लबादे के इतनी सारी गोलियों को डोज देना मुमकिन नहीं है। ऊपर वाला खुद भी भेजे अगर फरमाने मौत यार का अपने सीने पे ले लेंगे, मौत उसकी समझ के निशानी दोस्ती की। नागराज, दिल्ली में क्या टाइमिंग है भाई? हाँ, कम से कम मेरी टाइमिंग मेरी शायरी से तो अच्छी ही है। यह जमूरे कौन है? बस जान पहचान कर ही रहा था। यह बात तो चलो। नेकी और पूछ पूछ। नागराज भी यहाँ टपक पड़ा और नागराज के साथ यह भी यहाँ होगी, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। डैम इट, सारा प्लान चौपट होता नजर आ रहा है। घेर लो इन सभी को, कोई भी यहाँ से जिंदगी बच के ना जाने पाए, जिंदा बच के ना जाने पाए। सोफी को कमज़ोर समझने की भूल ना करना। कर्ज कमजरफो, अपने एक जासूसी सर्प के मानसिक संकेत पर मैं यहाँ आया था। मुझे और सोफी को तो किसी और के यहाँ मिलने की उम्मीद थी, पर यहाँ तो मामला ही अलग नजर आ रहा है। हो सकता है इन लोगों का अल गजनी से कोई ताल्लुक हो। यह तो इनकी पिटाई के बाद ही पता चलेगा। नागराज यहाँ दिल्ली में क्या कर रहा है? फिल्म स्टार रंजीत कपूर का भी यहाँ होना समझ में नहीं आ रहा। रुक जाओ तुम दोनों अपनी जगह, वरना इस लड़की का भेजा अगले ही सेकंड सड़क पर छितरा मिलेगा। मेरी परवाह मत करो नागराज, डोंट लेट हिम गो। काफिरों के काफिर चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तू मुझे नहीं पकड़ सकता। असलम सलीम, गाड़ी स्टार्ट करो। नो नो नो, यू कांट कैच मी नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। आई स्पाई, आई स्पाई। दत्त, अशरफ तो हाथ से निकला ही, साथ में तुम्हारी साथिन भी मुसीबत में पड़ गई नागराज। मैंने अपना एक सूक्ष्म जासूस सर्प सोफी के साथ भेज दिया है तिरंगा। वे सोफी को जहां भी ले जाएंगे हमें पता चल जाएगा। हम तो बच गए अशरफ भाई, लेकिन हमारा सारा माल, हमारे सारे आदमी सब बर्बाद हो गया। और तो और वो 5 करोड़ वाला बैग भी वहीं छूट गया। हम तो जिंदा है ना, बाकी सब फिर से आ जाएगा।
गाड़ी की रफ्तार कम करो। क्यों भाई? इसलिए। आउच! नागराज! 1 आवर लेटर। सोफी कैसी है नागराज? बेहतर है। कोई गंभीर चोट नहीं आई, सिर्फ मामूली खरोचे हैं। जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम बताओ, एनी प्रोग्रेस? नोट मच। घटना स्थल से बरामद रुपये वही हैं जो कल आरबीआई से गायब हुए थे। अशरफ अकबरी के जो आदमी पकड़े गए हैं, उनके अनुसार यह रुपये रंजीत कपूर लेकर आया था। जो 4 ट्रक भर के आरडीएक्स बरामद हुआ है, वो आतंकवादियों के अनुसार रंजीत कपूर ने ही मंगाया था, दिल्ली में तबाही मचाने के लिए। अशरफ अकबरी कौन है? सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी एजेंट है और यहाँ किसी आतंकवादी गतिविधि के फिराक में है। पर इस फिल्म स्टार रंजीत कपूर का इस मैटर में इन्वॉल्वमेंट समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो यह भी नहीं आ रहा कि जो पैसे आरबीआई से लूथरिया ने चुराए थे, वो रंजीत कपूर के पास कैसे आ गए, जबकि दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं। स्ट्रेंज। तुम बताओ नागराज, यहाँ दिल्ली में कैसे पहुँच गए? और वो लड़की सोफ़ी कौन है? सोफ़ी खुर्रम की मंगेतर है। सोफ़ी से ही मुझे पता चला कि तालिबान के खात्मे के बाद अफ़गान रिसर्च सेंटर में हिंदुस्तानी वैज्ञानिक अफ़गानी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे जिसके जरिए बड़ी संख्या में लोगों को कम से कम समय में साक्षर बनाया जा सके। सोफ़ी और खुर्रम इस प्रोजेक्ट पर एक साथ कार्यरत थे, जिसके दौरान दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों ने मंगनी। तब सोफ़ी को पता चला कि खुर्रम दरअसल मोस्ट वांटेड आतंकवादी महमूद अल गजनी का बेटा है और प्रोजेक्ट की आड़ में अपने बाप के लिए खतरनाक बायो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, जिसके जरिए हिंदुस्तान में एक बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया जा सके। इससे पहले कि सोफ़ी खुर्रम को रोक पाती, अल गजनी संगठन ने रिसर्च सेंटर पर हमला कर उन लोगों को बंधक बना लिया। मैं जब तक वहां पहुंचा, खुर्रम हिंदुस्तान भाग चुका था। मुझे सोफ़ी ने खुर्रम की फ़ोटो दिखाई थी। जब मैंने देश भर में मौजूद अपने जासूसी सर्पों से मानसिक संपर्क साधा, तो मुझे पता चला कि खुर्रम के हुलिया वाला एक व्यक्ति दिल्ली में है। उसी का पीछा करते हुए मैं और सोफ़ी कुतुब रोड पहुंचे थे। ओह, इसका मतलब अशरफ के पीछे भी खुर्रम का हाथ है। डेट 4/11/10। प्लेस हुमायूंस टॉम्ब, दिल्ली। टाइम 1 AM। हमें यहाँ इतनी रात गए क्यों बुलाया है अशरफ? क्योंकि आप सब भी हमारी तरह पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, जिनका इस मुल्क में रहने का मकसद सिर्फ एक है, इस मुल्क की तबाही और बर्बादी। हर जिहादी का यही अरमान है कि वो हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने के जिहाद में शिरकत दे। 2 साल पहले 26/11 के दिन हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने मुंबई में कत्ले आम मचाकर जिहादियों का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया था, लेकिन उसके बाद से हमने बीत गए 26/11 को, और हिंदुस्तान की सरजमी एक बार भी जिहाद के कहर से जलवा अफरोज नहीं हुई। अब समय आ गया है एक और 26/11 को अंजाम देने का, जिसे हम सभी जिहादी भाई एक साथ मिलकर ही मुमकिन कर सकते हैं। यदि हमारी ताकतें और हम एक हो जाएं, तो नागराज और तिरंगा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर आतंक और दहशतगर्दी का ऐसा आलम मचा दो कि नागराज और तिरंगा के भी दिमाग घूम जाए कि आखिर एक ही वक्त पर सारी दिल्ली को बचाए तो कैसे। डेट 4/11/10। प्लेस प्रोफेसर आर रामालिंगम रेजिडेंस, करोल बाग। टाइम 2:30 AM। खर्र खर्र। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तेरे पहले सवाल में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, अलबत्ता दूसरे सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। तुझसे T3 के बारे में जानना चाहता हूँ। T3? तुम्हें T3 के बारे में कैसे पता चला? कौन हो तुम? 1 आवर लेटर। T3 के बारे में जो कुछ भी तू जानता था वो मुझे मालूम चल गया प्रोफेसर। अल्लाह तुझे दोजख नसीब करे। डेट 4/11/10। प्लेस जामा मस्जिद एरिया, दिल्ली। टाइम 9:30 AM। लाशों से भर दे सड़कें, एक भी काफिर जिंदा नहीं बचना चाहिए। ठा 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 ठा।
मौत के शोले काफिरों के सीनों में घर करेंगे। शोले नफरत के मासूमों के सीनों में घर कर नहीं सकते। जब तक जिंदा है रखवाले अमन के, दुश्मन बाल भी देश का बांका नहीं कर सकते। अपनी ढाल और लबादे से कितनी गोलियां रोकेगा तिरंगा? गोलियों की ऐसी झड़ी लगा देंगे हम कि अगर एक पूरी बटालियन भी आ जाए तो ना टिक पाएगी हमारे सामने। नागराज के रहते किसी बटालियन की जरूरत नहीं है। तुम टुच्चों से निपटने के लिए तो मेरे सर्प सैनिकों की बटालियन ही काफ़ी है। लाख अत्याधुनिक सही, पर तुम्हारी बंदूकें उतनी गोलियां नहीं बरसा सकती जितना कि नागराज सांप बरसा सकता है। शक 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 शक। बंदूकें कभी खतरनाक नहीं होती, खतरनाक होते हैं वो हाथ जो उन्हें थामते हैं। अब ना यह हाथ बंदूक थामेंगे ना मौत बरसेगी। अब मौत बरसाने वालों पर तिरंगा कहर बनकर बरसेगा। ताड़ देख देखा, खाली हो गई ना तुम्हारी बंदूकें गोलियों से। लेकिन नागराज का जिस्म अभी सांपों से खाली नहीं हुआ है। तुमने अपने अत्याधुनिक हथियारों का दम दिखा लिया। अब नागराज तुम्हें अपने अत्याधुनिक हथियारों का दम दिखाता है। शक शक शक। यह वेस्ट इंडियन कमांडो सर्प है। यह वेस्ट इंडियन कोमोडो सर्प है। बंदूक की गोली से भी तेज रफ्तार से यह सर्प अपनी ग्रंथियों का विष फेंकते हैं, जो गोली की तरह दुश्मन के शरीर को चीरते हुए उसके भीतर प्रवेश करता है और एक भयानक मौत देता है। बुज बुज। आतंकवाद के उन्माद से उद्दंड बने आतंकियों, सावधान। या अद्भुत है तुम्हारा यह न्याय दंड तिरंगा। यह दंड नहीं है नागराज। दंड देने का अधिकार सिर्फ कानून का होता है। न्याय स्तंभ उद्दंडियों को मात्र अनुशासित करता है ताकि उन्हें पकड़कर कानून के हवाले किया जा सके। वैसे भी हम रक्षकों का काम रक्षा करना है। किस अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए, यह तय करने वाले हम कौन होते हैं? तुम्हारा इशारा नागराज अच्छी तरह समझ रहा है तिरंगा, लेकिन रक्षक और आतंककर्ता में यही तो फर्क होता है। रक्षक इंसानियत के दुश्मनों को हर बार पकड़कर कानून के हवाले करता है और अपराधी जेल की काल कोठरी में बैठा इंतजार करता है कि कब उसे दूसरा मौका मिले और वो फिर से आतंक फैला सके। परंतु आतंककर्ता इंसानियत के दुश्मनों के प्राण हर लेता है, क्योंकि अगर इन्हें नहीं मारोगे, घायल करके छोड़ दोगे, तो यह और भी ज़्यादा घातक हो जाएंगे। इंसानियत के जिंदा रहने के लिए इनका मरना जरूरी है, बेहद जरूरी। प्रणाम। अपराध और न्याय पर हम दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल विपरीत है नागराज, परंतु उद्देश्य एक ही है, मानवता की रक्षा। पिक पिक। एक्सप्लोजिव सेंसर सिग्नल। सर्प संकेत। कनाट प्लेस के पालिका बाजार से आ रहे हैं ये सिग्नल। दूसरा 26/11 शुरू हो चुका है तिरंगा। पालिका मार्केट, न्यू दिल्ली। हाँ हाँ हाँ। जितना बचकर भागने की कोशिश करोगे, टीएनटी के बिछाए एक्सप्लोजिव डिवाइस के जाल में उतना ही ज़्यादा फंसते जाओगे। बूम बूम। सभी लोग जहां हैं वहीं रुक जाए, कोई भी अपनी जगह से ना हिले। डू नॉट मूव एंड डू नॉट पैनिक। हा हा हा। उससे कुछ नहीं होने वाला नागराज। यह लोग अगर भागेंगे तो भी एक्सप्लोजिव डिवाइसेस की रेंज में आकर मरेंगे, और यदि नहीं भागेंगे तो भी टीएनटी के फेंके हुए टीएनटी बॉम्ब्स की चपेट में आकर मरेंगे। अगर इसके बिछाए एक्सप्लोजिव बाकी लोगों के चलने से फटते हैं तो इसका मतलब यह है किसी सेफ जगह पर खड़ा है, इसे इसकी जगह से हटाना होगा। हा हा हा। मेरे बॉम्ब्स मुझ पर ही फेंक रहा है नागराज, कोई फायदा नहीं होने वाला। ओह, टीएनटी के आगे बढ़ने से एक्सप्लोजिव ब्लास्ट नहीं हुए। मेरे एक्सप्लोजिव्स मेरे हुक्म के गुलाम हैं, तेरे नहीं। इसके पैरों की ओर देखो नागराज, इसके पीछे हुए ब्लास्ट से उठा धूल, धुएं का गुब्बार फर्श पर एक खास पैटर्न में फैल रहा है, चेस बोर्ड के ब्लॉक्स की तरह के पैटर्न में। यू आर राइट तिरंगा। जहाँ टीएनटी अभी खड़ा है, टाइल के उस ब्लॉक पर धुआं ज़्यादा है, जबकि आगे पीछे के 2 ब्लॉक्स पर बहुत कम धुआं है। इसने सारे अंडरग्राउंड मार्केट के फर्श पर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एक्सप्लोजिव शीट्स बिछा रखी है, जो कि पारदर्शी होने के कारण नज़र नहीं आ रही, लेकिन जिग जैग पैटर्न में बिछी इन शीट्स के नीचे के फर्श पर धूल धुआं साधारण फर्श के मुकाबले
कम उठ रहा है। यानी इन तक पहुंचने के लिए मुझे फर्श के उन हिस्सों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ना होगा जहां धूल धुआं ज़्यादा है। थॉर, बारूद कभी किसी इंसान का गुलाम नहीं होता टीएनटी। वो सिर्फ तबाही का दूत होता है जो जान लेने से पहले इंसानों में फर्क नहीं करता। बूम। बॉम्ब स्क्वाड के आने तक आप लोग कृपया अपनी अपनी जगहों से ना हिले। पिक पिक। सिग्नल फिर आने शुरू हो गए नागराज। इस बार यह सिग्नल आ रहे हैं सरोजनी मार्केट, न्यू दिल्ली से। ताड़ ताड़ ताड़। आह उफ। बारूद के साए में रहने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को। नागराज, तुम्हारे शरीर में इतना बारूद भरेगा जितना दशहरा पर जलाने वाले रावण के पुतले में भर जाता है। यह है नागराज का जहरीला बारूद। आज नागराज एक स्पेशल दिवाली का शो करेगा। बूम बड़ाम। हैप्पी दिवाली फोक्स। डेट 5/11/10। प्लेस कैफेटेरिया द ओबराय। टाइम 9:15 PM। स्वयंसेवी संगठन अमन के पंछी के संस्थापक श्री काजिम कादरी ने हमारे संवाददाता से बातचीत में कहा, मैं हर दिल्ली वासी से यह गुजारिश करता हूं कि आइए हम सभी दिल्ली वासी एकजुट होकर आतंक के रहनुमाओं को दिखा दें कि जिनका मजहब, मानवता व सच्चाई खुदा होते हैं, वो आतंक के सरमाए से नहीं डरा करते। कोई 26/11 हमारी एकता को भंग नहीं कर सकती। 26/11 के दिन सारी दिल्ली में पीस कैंडल्स बंटवाई जाएंगी। हर दिल्लीवासी रात 8:36 पर, ठीक उस समय जब 2 साल पहले मुंबई आतंकवादियों ने पहली गोली चलाई थी, यह पीस कैंडल जलाएगा। पीस कैंडल की जलती लो श्रद्धांजलि है उनको जिन्होंने अपनी जान 26/11 हमले में गंवाई, और पैगाम है उनके नाम जो समझते हैं कि दिल्ली को बमों के धमाकों से दहला सकते हैं। कम ऑन तिरंगा, सोफी, इन एनजीओस को इनके तरीके से आतंकवाद रोकने दो। हम अपने तरीके से आतंकवाद रोकने की कोशिश करते हैं। लेट्स गेट रेडी फॉर एक्शन। हम पूरी तरह तैयार हैं। इस बार आतंकवादियों की कोई मर्जी नहीं चलने वाली। हा हा हा। हमारे जिहादी भाई नागराज के हाथों मारे गए। दिल्ली इस कदर छावनी में तब्दील है कि कोई दूसरी आतंकवादी घटना करना मुहाल है। और आप ठाके लगाकर हंस रहे हैं अशरफ भाई। बीप बीप। दूसरा 26/11 तो होकर रहेगा, उसे खुदा भी नहीं टाल सकता। फिर नागराज और तिरंगा क्या चीज़ है, बस सही घड़ी आने का इंतजार है। आई स्पाई खेल शुरू होने वाला है। एवरीबॉडी से आई स्पाई आई स्पाई। पिछले 7 दिनों में हमने दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की तरह काम किया है। अपराध और आतंकवाद की गिजगिजाती गंदगी को ढूंढ ढूंढ कर निकाला है हमने। देखकर आश्चर्य होता है कि सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की लाख मुस्तैदी के बाद भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए घुसपैठिए कैसे आम जनता के बीच छुपे बैठे हैं। यह आए तो बाहर से हैं, पर इन्हें लाने में मदद तो अपनों ने ही की है। कई प्रतिबंधित संगठन इन घुसपैठियों को खुफिया तौर से देश में आने में मदद, प्रमाण पत्र और दूसरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं ताकि यह घुसपैठिए भेड़ की खाल में छिपे भेड़ियों की तरह हमारे ही बीच रहकर हम पर हमला करते रहे। हमने ऐसे अनगिनत भेड़ियों के चेहरे से भेड़ की खाल नोची है। तब कहीं जाकर आज हम आखिरकार तुझ तक पहुंचने के बहुत करीब हैं। डेट 13/11/10। प्लेस ISBT कश्मीरी गेट, न्यू दिल्ली। टाइम 7:30। अशरफ अकबरी, अब फटाफट अपने बाप खुर्रम का पता बता दे। अशरफ, तुम फिर गलती कर रहे हो। काफिरों के काफिर, खुर्रम मेरा नहीं, मैं खुर्रम का बाप हूं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।